हमारे बीच हैं आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता तरुणीना श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अभी एक मामले को लेके जो है कविनगर थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराई है। मैडम, जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से हम, क्या मामला था, किसके लिए आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है? देखिए, ये जो अभिनेत्री है कंगना रनावत, ये हमेशा से उलूल जलन बयान जो देती आई है देश के पर, जनता पर, हमारे प्रेम सौहार्द को भ्रमित करने के लिए उनके ट्विटर हैंडल पे आए दिन आप कुछ न कुछ देख सकते हैं। लेकिन इसी वजह से ट्विटर हैंडल ने भी उनका रद्द कर दिया गया। लेकिन उनको फिर भी पद्मश्री पुरस्कार इस सरकार में मिला और उसके बाद उन्होंने टाइम्स नाउ में इंटरव्यू में हमारे देश के शहीद जिन्होंने बलिदान दिया इस आजादी में, उनका अपमान किया। और ये देश की जनता बिल्कुल भी नहीं सहेगी, आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं सहेगी। कल ही मैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने गई हूं, तहरीर दी है। ये उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है वो कोई सुनवाई नहीं करती है। तहरीर उन्होंने ले ली है, एफआईआर दर्ज करने को उसकी पुलिस प्रशासन तैयार नहीं है। मैंने 24 घंटे का उन्हें समय दिया है और अगर उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं की तो फिर मैं कोर्ट के थ्रू जाऊंगी। मैडम, देखा जाए तो उन्होंने एक बयान दिया था 1947 में मिली आजादी एक भीख थी, असली आजादी तो 2014 में मिली। इस स्टेटमेंट के अगर सही मायने देखे जाए तो क्या मानते हैं आप? देखिए, ये मानसिक दिवालियापन मैं कहूंगी। उन्हें कोई जानकारी नहीं है, उन्हें देश की अस्मिता पर कोई बात नहीं करनी, उन्हें उल जुलूल बयान देना है। देश को आजादी भीख में मिली। हमारे जो शहीद हुए, हमारे जिन्होंने बलिदान दिए, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, दुर्गा भाभी, झांसी की रानी, इन सबका अपमान किया है उन्होंने। और उन्होंने एक झांसी की रानी फिल्म भी बनाई। तो वो क्या चाह रही हैं कि वो जो गुलामी में उन्होंने झांसी की रानी बनाई थी क्या मूवी, 2014 में उन्होंने कहा कि आजादी मिली है। ये बहुत ही शर्मनाक है, ये दिवालियापन है उनका। मेरा अगला क्वेश्चन है, मोदी है तो मुमकिन है पद्मश्री अवार्ड कंगना रनौत को या सोनू सूद को, दोनों का अगर कंपैरिजन करते हैं तो सामाजिक स्तर पे किसका रुतबा ज्यादा बड़ा है? देखिए, देश की जनता सब जानती है कि कोरोना काल में जो समाज सेवा बढ़ चढ़कर सोनू सूद जी ने किया वो किसी ने भी नहीं किया। जहां तक मजदूरों को, जो लोग फंसे हुए थे अपने घरों से बाहर, उनको घर तक पहुंचाने का काम जो सरकार नहीं कर पाई उसे सोनू सूद जी ने किया। उनका हक था इस पद्मश्री का। लेकिन किस वजह से कंगना रनावत को मिला, ये मेरे समझ के परे है। या अगर भाजपा की गुलामी या उनके हित में बात करने वाले को पद्मश्री अगर मिल रहा है तो ये बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्य की बात है। अच्छा मैडम, क्या लगता है आपको, आरएसएस के कितने लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है इस देश के लिए, बता पाएंगे आप मेरे को? देखिए, इंडिया गेट पे आप जाएंगे तो वहां पर 15,000 से ज्यादा लोगों जिन्होंने देश में अपना बलिदान दिया, स्वतंत्र सेनानी बने, उनका नाम लिखा हुआ है। लेकिन इन आरएसएस वालों का, इन संघियों का कहीं भी कोई नाम अगर आप बता दें, मुझे तो लगता नहीं कि कहीं खोजने में भी मिलेगा। तो जिन्होंने देश को जो गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के मुखबिर बने, ये इतिहास में लिखा हुआ है। और जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की, गोडसे को पूजने वाले लोग जब देश में सत्ता में बैठ गए हैं तो देश का क्या होगा, ये पूरी जनता समझ रही है। देखा जाए तो देश की आजादी में लाखों सैनिकों ने अपनी शहादत दी, लेकिन कंगना रनौत ने अपने बयान से उन शहीदों को अपमानित किया है। आप और आपकी पार्टी इस पे क्या बयान देना चाहेगी? देखिए, इन पे देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, जेल भेजना चाहिए और उनका पद्मश्री वापस लेना चाहिए। भाजपा जो सरकार है आजादी के योद्धाओं को अपमानित करने वालों को पद्मश्री दे रही है। क्या लगता है कि इस भाजपा सरकार की जो आइडियोलॉजी है, जो मानसिकता है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी बोल रही हूँ, संघी मानसिकता के लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों के साथ काम किया, जो महात्मा गांधी के हत्यारे को पूजते हैं और जिन्होंने
जिस महिला ने शहीदों का अपमान किया उसको पद्मश्री देते हैं। ऐसे देशद्रोही मानसिकता के लोग से क्या उम्मीद की जा सकती है, ये आप समझ सकते हैं। ये लोग देश के खिलाफ ही हमेशा काम करते आए हैं और इन्होंने हिंदू और मुस्लिम की जातिवाद इन सब पे बंटवारा करके देश को बांटने का काम करके सत्ता में बैठे हैं। लेकिन अब देश की जनता समझ चुकी है। इन्होंने महंगाई बहुत बड़ी कर दी क्योंकि इन्हें सरकार चलाना नहीं आता। इन्होंने देश बेच दिया। इन्होंने देश की जनता की सारी सुख सुविधाओं को खत्म कर दिया, उनकी मूलभूत सुविधाओं को खत्म कर दिया। ऐसे में देश की जनता अब आने वाले चुनावों में उनका बहिष्कार करेगी और अच्छी सरकार को लाकर अपने देश को बचाने का काम करेगी। सोशल मीडिया पे एक खबर बहुत तेजी से चल रही है कि उत्तर प्रदेश की बात की जाए या देश के प्रधानमंत्री की बात की जाए कि जो बिना परिवार वाले लोग हैं या बिना औलाद वाले लोग हैं, जब वो ऐसे डिसीजन लेंगे तो कहीं ना कहीं देश के अभिनेत्रियों के घर गुलजार होंगे। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी पे तो मैं कोई बात नहीं करूंगी, लेकिन इस तरीके की मानसिकता से जो काम चल रहा है या ऐसी महिला पर किस का सानिध्य प्राप्त है, ये सोचने का विषय। अभी देखा जाए तो राजस्थान में भी इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, महाराष्ट्र में भी मतलब एफआईआर जो है जो की गई है नवाब मलिक द्वारा। और इसके अलावा एक भाजपा के नेता हैं चंद्रकांत पाटिल महाराष्ट्र से, उन्होंने भी इस पे अपनी टिप्पणी की है। क्या आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरीके से आपने जो है एफआईआर दर्ज कराई है, क्या आपको लगता है कि आपको न्याय मिल पाएगा एफआईआर को कराने से? देखिए, महाराष्ट्र में जो है वहां पे भाजपा की सरकार नहीं है। वहां पर भाजपा के नेता की बात कर रहा हूं मैं। भाजपा के नेता भी कुछ उनके विरोध में बोले हैं और ऐसा नहीं है कि वो भाजपा में है तो वो देशभक्त लोग नहीं है या जो गलत बयानबाजी अगर देश के खिलाफ करेंगे उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे। कुछ लोगों में आज भी इंसानियत बची हुई है, नहीं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, उनके सांसद, विधायक तो दम घोट के बैठे हुए हैं, उनमें कोई इंसानियत नहीं बची है। वो डर कर बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं ये समझ के परे है। और राजस्थान से जो हुआ उसमें भी कांग्रेस की सरकार है, इसलिए वहां पर हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, जो एफआईआर दर्ज करने में नानुकुर कर रही है। लेकिन फिर भी 24 घंटे का टाइम दिया है, उन्हें दर्ज करना ही पड़ेगा। मैं जब तक उन पे केस दर्ज नहीं कराऊंगी तब तक शांत नहीं बैठूंगी। अच्छा, क्या लगता है आपको इस स्टेटमेंट के मामले में पूरे देश और दुनिया के लोगों से अगर आपको अपील करने की बात आती है तो क्या कहेंगे देश और दुनिया के लोगों से? मैं देश और दुनिया के लोगों से ये कहना चाहूंगी कि जो भी देश के खिलाफ बयानबाजी करे या उसके खिलाफ काम करे, उसका जोरों शोर से विरोध करे, उसका बहिष्कार करे, उसे जेल भेजने के लिए अपने जिस भी माध्यम से आवाज उठाएं और कंगना रनावत जैसी महिला या ऐसे लोगों को उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कराने के लिए अपने अपने घरों से निकले और थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराएं। चलिए, ठीक।